तो चुनाव आ रहा है इसलिए काम न किया जाए या आ रहा है इसलिए हो, तो दोनों देखेंगे तो काम ही नहीं होगा। से हमारे सर वीरा भयंदर के, हमारे सभी हिंदी भाषी भाइयों का मांग था कि हमारे समाज का एक भवन होना चाहिए। ये सम्मान का प्रतीक है। ये भवन को भवन न समझाइए, समाज हिंदी भाषी समाज, ये हमारा यहाँ पे ये भारत का आईना है। अलग अलग समाज को भवन बना के देने का काम हमारी सरकार जो है, बाला साहेबांची शिवसेना की जब सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, हम लोग कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक जी नदारत रहेंगे उससे, भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं। नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो प्रोटोकॉल में जो भी लोग हैं सारे लोग उपस्थित वहाँ पे रहेंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं हूँ मेरा भाईंदर में, क्योंकि 27 तारीख को यानी रविवार को एक ऐसा उद्घाटन होने जा रहा है, ऐसे भूमि पूजन होने जा रहा है जिसका इंतजार हिंदी भाषी और खासकर उत्तर भारतीय लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार था। हिंदी भाषा को समझने वाले, जानने वाले और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह एक अलग उत्सुकता वाला दिन होगा, क्योंकि कल हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषी भवन का एक भूमि पूजन होगा कल। और उसके दिन उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो वहाँ के जल शक्ति विभाग के मंत्री भी हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, और काफ़ी सारा उसमें विशेष कार्यक्रम भी। लेकिन सवाल ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक रूपरंग बनेगा या वाकई में उत्तर भारतीय या हिंदी भाषा के प्रति इस भवन के निर्माण के बाद में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वाकई में उनको वहाँ बैठने का स्थान किस प्रकार से मिलेगा, कब तक ये पूरा हो पाएगा, कब तक इसका उद्घाटन होगा, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं विक्रम प्रताप सिंह जी से, पूर्व नगर सेवक हैं। बातचीत करते हैं क्या किस प्रकार से इस पूरे उद्घाटन समारोह का रूप रंग है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सचिन। क्या है इस हिंदी भाषी भवन के भूमि पूजन का उद्देश्य? बिल्कुल, ये बहुप्रतीक्षित हमारा जो हिंदी भाषी समाज पूरे एमएमआर रीजन में रहता है, मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो बहुत सारे दिनों से हमारे सर वीरा भयंदर के, हमारे सभी हिंदी भाषी भाइयों का मांग था कि हमारे समाज का एक भवन होना चाहिए। और उसी को देखते हुए हमारे लोक लाडले विधायक प्रताप सरनाईक जी का सबसे बड़ा उसमें योगदान है। हम जैसे लोगों का तो प्रयास रहा ही है हमारे समाज को, हमारे हिंदी भाषी समाज को सम्मान देने का। तो वो कल बहुप्रतीक्षित था, ये बहुत दिनों से इंतजार था, प्रतीक्षा में थे लोग कि कब बनेगा। क्या आपको लगता है कि इसके निर्माण में जितनी जल्दी भूमि पूजन हो रहा है, क्योंकि चुनावों की तारीखें पता नहीं कब घोषित हो जाएं, बहुत नज़दीक हैं, तो इसे राजनीतिक रूप रंग दिया जाए कि जल्दबाजी में इसको भूमि पूजन किया जा रहा है, ये वाकई में जल्दी तैयार होकर लोगों को मिलेगा भी? नहीं, देखिए, इस समय कोई चुनाव नहीं है, ना कोई चुनाव डिक्लेयर हुआ, ना चुनाव हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उसके चुनाव। तो देखिए, त्यौहार और चुनाव का देश है, ये लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत जो है, और ये हमारा जो है तो त्योहारों का देश है। तो त्यौहार चुनाव भारत में किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी एरिया में हमेशा रहता है। तो चुनाव आ रहा है इसलिए काम न किया जाए या आ रहा है इसलिए हो, तो दोनों देखेंगे तो काम ही नहीं होगा। काम समाज का हो रहा है। समाज का स्वप्न एक था कि ये हमारे समाज का भवन बने, और महाराष्ट्र सरकार, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, हमारा स्थानिक हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा हमारे समाज को सम्मान दिया। ये सम्मान का प्रतीक है जी। बहुत ही भव्य जो है इमारत, वो कल भूमि पूजन होना, 60,000 स्क्वायर फीट का जो है इमारत बनेगा। उसमें एडिटोरियम होगा, उसमें बैंक्वेट हॉल होगा, उसमें कुछ वीआईपीज रूम होंगे, उसमें जो है हमारे लाइब्रेरी होंगे, उसमें बहुत सारे साहित्यकार के साहित्य के बुक होंगे। तो बहुत ही अच्छे अलग तरीके का ये जो है भवन बनने जा रहा है। ये सोच और विचार क्यों उत्पन्न हुई? क्यों मतलब ये हिंदी भाषी समाज को, देखिए कैसा है कि ये समाज हिंदी भाषी समाज, ये हमारा यहाँ पे ये भारत का आईना है, मुंबई और मीरा भाईंदर शहर। तो उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग समाज को भवन बना के देने का काम हमारी सरकार जो है, बाला साहेबांची शिवसेना की जब सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता प्रताप सरनाईक जी या एकनाथ शिंदे साहब सभी समाज को लेकर चलने का विचार रखते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी समाज, हमारा उत्तर भारतीय समाज इस शहर में रहता है। कितना विश्वास दिलाते हैं, जल्द को सम्मान देने का ये काम हो रहा है। और भवन तो हमारे बहुत बने हैं, हजारों भवन, सब हम लोग फ्लैट बंगले में सब लोग रहते हैं। हमारे भाई कई स्लम से लेके आज जो है बड़े बड़े जो है टावरों में जो है चले गए। तो ये इस धरती का योगदान है, और हमारा मेहनत और इस धरती का जो है योगदान है। ये सम्मान का प्रतीक है। ये भवन को भवन न समझाइए, सम्मान का जो है प्रतीक है। और कितना विश्वास दिलाते हैं कि जल्द पूर्ण होकर लोगों तक पहुंच जाए? नहीं, कल भूमि पूजन होने जा रहा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये
हमारा भवन बनेगा तो ये कल से ही काम चालू हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 15 महीना या 18 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। और बहुत ही भव्य भवन बन रहा है, उसका डिज़ाइन भी आ चुका है, उसको भी आप लोग पब्लिश। कल के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, क्या रूपरेखा है? ऐसा है कि 11 बजे का कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है लता मंगेशकर नाट्य गृह में, जो है जो ठाकुर मॉल दहीसर चेकनाका के पास है, मीरा रोड परिसर में। उसके बाद वहाँ पे कवि सम्मेलन 11 बजे चालू हो जाएगा। 11:30 बजे का मुहूर्त है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह जी के हाथों से जो है मुख्य अतिथि बनाए गए हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका भारत शासन में, वो उनके हाथों से भूमि पूजन होगा। यहाँ के हमारे पालक मंत्री शंभूराजे देसाई तथा यहाँ के हमारे स्थानीय दोनों विधायक माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी और गीता जैन जी रहेंगी। यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त और हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, पंडित चंद्रकांत त्रिपाठी जी, तमाम और अतिथि वहाँ पे रहेंगे। पूर्व विधायक जी नदारत रहेंगे उससे, भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं। नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो प्रोटोकॉल में जो भी लोग हैं सारे लोग उपस्थित वहाँ पे रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विक्रम प्रताप जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस भवन को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, और सम्मान के दृष्टिकोण से इसलिए कि हिंदी भाषी भवन की आवश्यकता भी थी। हिंदी भाषी लोगों को ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर वो पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर, ऑडिटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस भवन के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदी भाषी, खासकर उन लोगों को जो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसे भवन हो जहाँ पर बैठने के, उठने के, पढ़ने के और अपनी बात रखने के, और एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर ऐसा वातावरण मिले जहाँ हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिले, ऐसा स्थान लोगों को मिलने जा रहा है। देखना ये होगा कि ये भवन कब तक तैयार होता है और आगे चलकर इस पर किस तरह का माहौल तैयार होता है।